तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिंग सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड, जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो बेंजोइक एसिड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है। तो इसका सारा क्रेडिट जाता है COOH को। जो COOH ग्रुप है यहाँ पे, जो बेंजीन के ऊपर यानी कि इस रिंग के ऊपर हमने लगा रखा है, ये COOH ग्रुप जो है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ध्यान देना आपने, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है बल्कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो यहां पर मेटा पोजीशन पे आप देखोगे कि मेटा पोजीशन को वो फेवर करेगा। मेटा पोजीशन को क्या करेगा? फेवर, यानी कि आने वाले ग्रुप को या आने वाले स्पीसीज को मेटा पोजीशन पर लगाएगा। कौन? ये COOH, ठीक है। और यहां पे एक और चीज देखोगे आप कि ये -R रेजोनेंस इफेक्ट आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, मेसोमेरिक भी पढ़ा था आपने। तो -R इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट या -M जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एक बार ये आप जरूर 11th क्लास को जरूर कंसल्ट कर लेना। -R और -M इफेक्ट हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो ये दोनों माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। कहां से? रिंग से खींचेंगे। क्योंकि देखो बेंजीन रिंग के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये बेंजीन रिंग। तो इससे खींचेगा COOH, ठीक है। कैसे खींचेगा एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पे पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि इस वाले कार्बन पर यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी चीजें एज इट इज ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। O के ऊपर नेगेटिव दिखाई देगा और OH ऐसे। क्लियर? अगला क्या होगा फिर? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिर से इधर मूव करेंगे यहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन से और ये पहले से एज इट इज रहेगा। C डबल बॉन्ड नेगेटिव और OH ये भी एज इट इज रहेगा। अगला स्टेप देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज रहेगा। एक बारी में आपने एक ही स्टेप को करना है। तो जब आप इस तरह से -R या -M शो करोगे तो आप देखोगे कि जो प्लस चार्ज है वो आपका दो जगह पे आया है। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन ही है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके पास क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेटा पोजीशन है इसको हम क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। ये भी मेटा है, इसको एक ही बात है, मेटा इसको कह लो या इसको कह लो, ये दोनों मेटा है। तो मेटा पोजीशन पर मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थो पैरा के मुकाबले में ये मेटा पोजीशन कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच साइट है ये, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है ऑर्थो और पैरा के मुकाबले में। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करने जाएगा या ऐड होने जाएगा तो वो कहां पर आएगा? ऑर्थो पैरा मेटा में से कहां पे आएगा? जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे उसको? मेटा पोजीशन पर, इसीलिए वो मेटा पर आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो COOH ग्रुप है वो आने वाले किसी भी स्पीसीज को कहां पर भेजेगा? वो भेजेगा उसको मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पे नहीं भेजेगा। ये ध्यान देना, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे पहले आप एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइट्रेशन का। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि NO2 ग्रुप को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हमने बेंजोइक एसिड के ऊपर इसकी रिएक्शन दिखानी है। ये हमारा एक बेंजोइक एसिड है और नाइट्रेशन करने के लिए आप सभी बच्चों को पता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है, HNO3, और किसकी जरूरत पड़ती है? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इन दोनों से हमें क्या मिलने वाला है? इन दोनों से हमें मिलने वाला है नाइट्रोनियम आयन। ये हमने डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि काफी बार आप नाइट्रेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोनियम आयन। प्लस है तो इसलिए EM बोला है इसको, नाइट्रोनियम आयन। ये जाके अटैक कहां पे होने वाला है? मेटा पोजीशन पे। अच्छा मुझे बताओ, ये NO2 प्लस क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है ना, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहां पे अटैक होगा? इस पोजीशन पर। अच्छा, इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो ये H हटेगा, तभी तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोला है हमने। सब्स्टिट्यूशन यानी कि हटाना है किसी को, उसकी जगह पे कोई दूसरा लगाना। तो यहां से H हटेगा और बदले में NO2 लगेगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनली क्या बन जाएगा? वो बनेगा COOH और यहां पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NO2। तो ये हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया इसमें, ठीक है। दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन।
ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, कई बार पढ़ चुके, एडिशन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप, SO3H को बोलते हैं। SO3H को जोड़ना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर। आपने लिया बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, और ये हमें कहां से मिलेगा, SO3H, ये मिलेगा हमें H2SO4 से, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। देखो H2SO4 में से OH को थोड़ा सा याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए, यहां से OH और यहां से इसका H, तो H और OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बचा क्या, देखो जब OH यहां से चला गया तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको SO3, एक ऑक्सीजन खत्म, एक H खत्म, तो SO3H। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, केवल याद करने के लिए करना है, ठीक है। तो SO3H मिल गया आपको। SO3H कहां आएगा, इस H की जगह पे, सीधी सी बात है। तो बस आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया, COOH, ये चीज एज इट इज, और यहां पे आपने क्या जोड़ दिया, मेटा पोजीशन पर SO3H। इसी तरह से आप हेलोजिनेशन का भी कर सकते हो, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रोमिनेशन पढ़ लेते हैं, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन भी कर सकते हो आप। तो ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, सीधी सी बात है। तो आपके पास क्या है, ये COOH लिया आपने और यहां पे क्या कर दिया, अच्छा अगर ब्रोमिनेशन करे तो Br2 लेना पड़ेगा, और किसमें, FeBr3। अच्छा अगर आप यहां पे Cl2 लेते तो यहां पे क्या लिखते, FeCl3। अच्छा फिर उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरिनेशन, ठीक है। तो देखो यहां पे H लगा हो तो इसका H और इसका एक Br, HBr बाहर निकल जाएगा, और जो Br रह जाएगा प्लस वाला, Br प्लस, वो यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ब्रोमियम आयन, Br पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये ध्यान देना है यहां से, क्लियर। तो ये जुड़ेगा कहां पे, इस H की जगह पर, ये ध्यान देना है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, प्लस में HBr लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो आप इन तीनों केस में क्या देख रहे हो कि जो आने वाली स्पीसीज है वो मेटा पोजीशन पे लगी हुई है। इसका कौन है जिम्मेदार, ये जिम्मेदार बैठा COOH, क्योंकि ये एक क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देता है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ा है, जिसके अंदर हम एल्काइलेशन भी करते हैं और एसाइलेशन भी करते हैं, ठीक है। एल्काइलेशन यानी कि जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप को जोड़ते हैं हम, जैसे आपने एग्जांपल कई बार पढ़ रखे भाई, CH3Cl में हम CH3 को जोड़ते हैं। एसाइलेशन में आपको पता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो यहाँ पे हम इस एसाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये नहीं देता है, इस चीज के ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो आपको पता ही है कि जो COOH ग्रुप होता है बेंजोइक एसिड के ऊपर, ये एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये तो इसका एक पहला रीजन। दूसरे रीजन को थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि जब हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन करते हैं तो यहाँ पे हम एक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, जो कि एक लेविस एसिड होता है। अब ये क्या करता है इसको समझते हैं। देखो जैसे आपने नाइट्रेशन पढ़ा था, नाइट्रेशन के अंदर आपने NO2 प्लस को जोड़ा था, क्लोरिनेशन कह लो या ब्रोमिनेशन, तो वहां पे आप Cl प्लस को जोड़ते थे या फिर Br प्लस को जोड़ते थे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल थे आपके पास, ये जो इलेक्ट्रोफाइल थे, ये एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल थे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये अपने अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, ये अपनी पोजीशन को पकड़ लेते हैं, आसानी से इनको अपनी पोजीशन को ये छीन लेते हैं। तो इनकी पोजीशन क्या थी, इनकी पोजीशन थी मेटा पोजीशन पर। तो इसीलिए ये बेंजोइक एसिड पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करते थे तो आसानी से यहां मेटा पोजीशन पर लग जाते थे, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इनको क्या मिलते थे, इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे। लेकिन जब हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ेंगे तो देखो, जब हम एल्काइलेशन की बात करते हैं, एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में क्या होता है कि जब CH3Cl जो हम लेते हैं एक रिएजेंट, तो यहां से जब ये बॉन्ड टूटता है तो CH3 ये बनता है आपके पास CH3 प्लस और Cl नेगेटिव, और आपके पास जो एनहाइड्रस जो AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो इस Cl नेगेटिव को खींच लेता है, क्योंकि लेविस एसिड है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, CH3, या ऐसे कह दो कि यहीं से खींच लेगा, ये यहां से खींच लेगा, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास, CH3 प्लस का और AlCl3 नेगेटिव का, AlCl3
4 हो जाएगा, सॉरी AlCl3, क्योंकि 3 तो है, एक और क्लोरीन आ जाएगा तो AlCl3 4। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, या फिर एसाइलेशन के केस में, एसाइलेशन के केस में क्या है, CH3 COOCl, तो जो तुम्हारा AlCl3 है वो क्या करेगा, यहां से इसको खींचेगा, तो ये मैं इस बॉन्ड को जब तोड़ूंगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो आपके पास यहां से इलेक्ट्रोफाइल खींचा है, क्योंकि जब AlCl3 को खींचेगा तो क्या दिखाई देगा, CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल ये कंपेरेटिवली इनके मुकाबले में वीक होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कमजोर है, तो अपने अधिकार को नहीं ले पाते। अधिकार क्या है इनका, मेटा पोजीशन पे जाना, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे नहीं जाएंगे इनको ये, बल्कि किसके ऊपर, किसके साथ जाएंगे, COOH के साथ, जो आपके पास यहां पे बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो COOH है वो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। अभी आपने रेजोनेंस पढ़ा था ना इसका, तो रेजोनेंस में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। ये सारे इलेक्ट्रॉन तो COOH चले जाता है, और इनको क्या चाहिए, ये CH3 प्लस को या इसको क्या चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले गया, ये COOH। कैसे ले गया, इस रेजोनेंस के थ्रू ले गया, है ना। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कमजोर है। दूसरी बात, ये कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, तो सीधी सी बात है ये यहां पे तो अधिकार जमा नहीं पाएंगे, ये इसी के साथ चलेंगे। तो यानी कि इनका जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें COOH के साथ करना पड़ेगा, मेटा पोजीशन पे इनकी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, इसीलिए यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ये ध्यान देना आपने। तो ये सारा गेम किसकी वजह से हो रहा है, COOH ग्रुप जो कि एक्टिव डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और दूसरा जो AlCl3 है जो कि लेविस एसिड है, वो ऐसा इसके अंदर मदद कर रहा है कि आपकी जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फॉलो ना करे।